टेबल पे 2 मार्कर। चलो प्ले करो प्ले है, प्ले बैठो, चेयर बैठ जाओ वरना हिल जाएगा। अच्छा दिखेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम आए हैं क्लास 10 चैप्टर 10, 12 और 13 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, कह रहा है शो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन समझते हैं कि एक सर्कल है और एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है 2। हमको प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट इक्वल हैं। ये दोनों टेंजेंट कैसे हैं? वी हैव टू प्रूव दैट कि ये दोनों टेंजेंट कैसे हैं, इक्वल है। तो ये पॉइंट P है, ये टेंजेंट पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है? B है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट A हो गया। हमें प्रूव करना है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट A से जो दो टेंजेंट क्या है यानी PA और PB, ये हमको इक्वल प्रूव करना है। तो करते कैसे इसको देखिएगा, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट PA इक्वल टू PB। क्लियर है? अब पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट में करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर O होगा तो P और O को मिला देंगे। ज्वाइंट PO यानी PO को ज्वाइन कर दो। अगर हम PO को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ऐसे मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसमें से ध्यान दीजिए, तो यहाँ ये क्या होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस रेडियस, और सेंटर सर्कमफ्रेंस ये भी क्या है, रेडियस है कि नहीं है? तो आपको 2 ट्रायंगल मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे प्रूव करने के लिए। तो पहले लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को कौन प्रूफ कर देना है? पहली चीज OA इक्वल टू OB होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल के रेडियस होने की वजह से दोनों क्या है, इक्वल है। OA OB की इक्वल है, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। रेडियस ना बोल करके इसको रेडियाई बोलते हैं। जब भी रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, क्योंकि 2 रेडियस हम लिए हैं। सेकंड है कि एंगल A 90 डिग्री होगा और एंगल B भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B, और ये दोनों कैसा होगा, राइट एंगल होगा। क्यों राइट एंगल होगा? क्योंकि टेंजेंट्स, जो टेंजेंट पॉइंट होता है वो सेंटर से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये राइट एंगल है। थर्ड है OP दोनों कॉमन है। OP क्या है, दोनों में कॉमन है। अब इस ट्रायंगल क्या, ये 3 चीज मिल गई। ये साइड इस साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अगर 3 चीज मिल गई तो मिनिमम 3 थिंग्स पता होना चाहिए 2 ट्रायंगल को कॉर्डिनेट प्रूफ करने के लिए। यानी दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉर्डिनेट है। तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल POA कॉर्डिनेट है ट्रायंगल POB के। POA POB के क्या है, कॉर्डिनेट है बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉर्डिनेट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉर्डिनेट हो गए, अगर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉर्डिनेट हो गए, तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। हम कह सकते हैं ना PA इक्वल किसके हो गया, PB के बाई CPCT। इसमें एक क्वेश्चन और दे सकता है, कभी कभी कह सकता है कि जो टेंजेंट्स का इंटीरियर एंगल है वो इक्वल प्रूफ करने दे सकता है। तो अगर मान लो इस एंगल को भी इक्वल प्रूफ करने के लिए दे रहा है, तो यहां तक तो चीजें सेम रहेंगी RHS रूल तक, उसमें उस एंगल को लिख करके भी बाई CPCT कर देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर, फिर से आराम से हो गया। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O। यानी PA और PB टेंजेंट्स है और सेंटर क्या है, O है।
कह रहा है सच दैट APB इज 50 डिग्री, APB कितना दे रहा है 50 डिग्री दे रहा है, तो BAO फाइंड करना है हमको, कौन सा एंगल फाइंड करना है BAO। बहुत ही समझिएगा, अगर ध्यान दीजिए तो PABO ये जो आपका है ना ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है PBOA इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, इसको सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री होता है क्योंकि टेंजेंट से रेडियस परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री होता है, तो निकल आएगा। हम लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। अब वैल्यू होगी यहाँ पे 50 प्लस ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल O फाइंड करना है, एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 90 90 180 और 50 230 डिग्री आएगा, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल O कितना निकलेगा, एंगल O निकलेगा 360 माइनस में 230, इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 6 माइनस 3 3 आएगा, 2 माइनस 3 1 आएगा, 130 डिग्री। एक तो ऐसे भी एंगल O निकाल सकते थे और एक सिंपल वे में भी एंगल O निकाल सकते हैं। याद करिएगा जो टेंजेंट्स की लाइन के पीछे एंगल होता है, जो सेंटर में एंगल बनता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इनको जोड़ने में 180 आता है, तो अगर ये 50 हो तो कितना हो जाएगा 130 जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। अब ये 130 हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AOB की, कौन सा ट्रायंगल बात करेंगे AOB की। अब AOB में ध्यान देखो OA क्या है OB के इक्वल है, क्यों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों सेम सर्कल की रेडियाई हैं इसलिए दोनों इक्वल होगा, मतलब ये और ये क्या है इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी OAB इक्वल होगा OBA के, इक्वल होगा OBA के, क्यों क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। अब मान ले रहे हैं ये x है तो ये भी कितना होगा, ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं x होगा, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो हम ले लेंगे कि एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल O इक्वल टू कितना आएगा 180 आएगा वैल्यू। तो इसलिए क्या रखेंगे x, इसलिए क्या रखेंगे x, और इसकी जगह रखेंगे 130 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये x x मिलकर होगा 2x प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 130 ये आएगा 50, कितना आएगा 50 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 2, तो ये 2 से कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री, x की कितनी आएगी 25 डिग्री। क्लियर हो गया। और x हमने किसको अज्यूम किया था OAB को और OBA को, और हमें क्या निकालना है BAO निकालना है। तो BAO हमारा कितना हो जाएगा, सो एंगल BAO इज इक्वल टू 25 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हम देखते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। कह रहा है एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट है A। इस पॉइंट डिस्टेंस कितनी दे रही है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर इसकी जो लेंथ टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ऐसे है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A इज 4 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन, दरअसल यहां से लेके यहां तक है, बीच में बस पॉइंट की डिस्टेंस दे रहा है। पॉइंट कहां पे एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। ये जो 5 सेंटीमीटर दिया है ये पॉइंट की डिस्टेंस दिया है और टेंजेंट डिस्टेंस कितनी दिया है 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो टेंजेंट इससे बनेगा ये कितना है
पॉइंट मान लो यहाँ पे ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, तो कितना है 4 सेंटीमीटर। हमको रेडियस निकालना है। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल और 3 साइड में से एक साइड निकालनी होती है तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब देखो 90 डिग्री कहाँ पे है, एट बी, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है। ओ से बी से ए की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ओ से ए की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है बेस, ओ बी निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। कुछ करना नहीं है, अदर जो साइड है उसका स्क्वायर करना है, यानी ए बी का स्क्वायर करना है। पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर है ओ ए का स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब करो, ओ ए का स्क्वायर कितना होगा, ओ ए है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में ए बी कितना है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस में कितना आएगा 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 सेंटीमीटर। यानी ओ बी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ओ बी है क्या, रेडियस है, यानी ये जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। होता क्या है, कई बार रेडियस की जगह टेंजेंट निकालने दे सकता है, या ये डिस्टेंस निकालने दे सकता है, तो जो भी रहेगा उसको ट्रायंगल के फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर हमको पता चलेगा हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, या फिर बेस निकालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन द गिवन फिगर द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल, यानी जो फिगर दिया हुआ है ये टेबल के शेप का है, टेबल के टॉप का शेप है। अब कह रहा है ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ, और इसका सेंटर क्या है ओ है, और ओ ए और ओ बी की लेंथ कितनी दी हुई है 42, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 42 सेंटीमीटर। तो ध्यान दो, सेंटर से सर्कमफ्रेंस से यही रेडियस है, और हम ये कह सकते हैं कि रेडियस कितना है, सॉल्यूशन में रेडियस है 42 सेंटीमीटर, यही है ना। चलो आगे दो, और ओ ए और ओ बी ये भी कितना दे रहा है 42 सेंटीमीटर। अब हमको इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है, देखो पैरामीटर होता है 1 राउंड, यानी यहां से चले, ध्यान समझना, ये यहां आए, फिर ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे, ये होता है। अब ध्यान दो, क्या अगर हम इस लाइन को हटा दें तो ये पोर्शन सेक्टर कहलाता है, मेजर सेक्टर। इस पोर्शन क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। तो हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब सेक्टर निकालने जो फॉर्म होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये फॉर्मूला होता है। 2 की वैल्यू कितनी, 2 की जगह 2 रहेगा, पाई का 22/7, रेडियस कितना है 42, इनटू में थीटा कितना है। तो देखो अब हमको जो सेक्टर निकालना है उसका एंगल देखना है, हमको ये ऊपर का सेक्टर निकालना तो ये एंगल देखना है। पूरा एंगल होता है 360 का, 90 हटा तो ऊपर कितना बचेगा 270 डिग्री। ऊपर का एंगल कितना बचा 270, क्या लिखेंगे 270 अपॉन में 360, ये जीरो जीरो कैंसिल। अब इसको हटाओ, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 21, 2 2 से कैंसिल, 7 जा 7, 7 3 जा 21, आएगा 3 3 जा 9, और 29 23 3 3 जा 9, 9 इंटू 22 करेंगे तो आएगा 198 सेंटीमीटर। कितना आएगा 198, करके देख लेना, 3 3 से 9 होगा, 9 इंटू 22 करेंगे तो 198 सेंटीमीटर आएगा। अब ध्यान देखो, यानी ये जो पोर्शन है इसका सेक्टर का तो निकल गया 198, हमको पेरीमीटर निकालना तो ये भी लेना पड़ेगा, तो 42 ये और 42 ये, यानी टोटल कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर होगा 198 प्लस में 42 और फिर प्लस में 42, इसको ऐड करेंगे, 8 to 10 to 10 12 is 2 कैरी 1, 9 4 13 13 4 17 1 18 की 8 कैरी 1 और 1 1 2, यानी 282 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन द गिवन फिगर एपी, AQ और BC, यानी ये AP, AQ और BC ये तीनों क्या है
टेंजेंट्स है, क्लियर हो गया। अब कह रहा है इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, बी सी कह रहा है 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बी सी में ये पॉइंट अगर हम ले लें, ये पॉइंट अगर हम ले लें ई और बी ई को लेट कर लें, लेट बी ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, बी ई को हम कितना मान लें एक्स एज्यूम कर लें, तो सी ई कितना होगा, सी ई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना है 4 है, पूरा कितना है 4 है। अगर ये x हो गया तो कितना बचेगा, ये वाली लाइन हो जाएगी 4 माइनस एक्स, ये होगा। अब देखो ध्यान से, ये दोनों टेंजेंट यानी बी सी बी पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है, बी से एक पॉइंट गया है ई पर और एक पॉइंट गया है पी पर, तो क्या बीई और पी बी पी सेम होगा, बीई इक्वल टू किसके होगा बीपी के, क्यों, क्योंकि टेंजेंट ऑफ अ कॉमन पॉइंट, टेंजेंट ऑफ अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट की टेंजेंट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बीपी भी कितना हो जाएगा, बीपी भी आएगा x सेंटीमीटर, क्योंकि बीई x है तो बीपी भी x होगा। ठीक इस तरह से अगर हम देखें सीई किसके इक्वल होगा, सीई जो है यानी ये जो टेंजेंट है वो इस टेंजेंट के इक्वल होगा, सी क्यू के इक्वल होगा, रीजन में टेंजेंट ऑफ अ कॉमन पॉइंट नॉट पॉइंट्स, यानी एक ही कॉमन पॉइंट से सी से दोनों टेंजेंट आए, यानी सी क्यू कितना हो जाएगा, अगर ध्यान देना सी क्यू कितना होगा 4 माइनस एक्स होगा। अब हमें पता है कि एपी किसके इक्वल है, एपी इक्वल है ए क्यू के, एपी किसके इक्वल है ए क्यू के, रीजन टेंजेंट ऑफ अ कॉमन पॉइंट, यानी एक कॉमन पॉइंट ए ले ले और इसी से ये भी टेंजेंट आया और इसी से ये भी टेंजेंट आया, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। अब देखो एपी कैसे बना है, एपी में होगा 5 और प्लस ये जो आगे का है, यानी एपी जो है वो एक्चुअल में ए बी प्लस बीपी होगा और ए क्यू अगर ध्यान देखो ए क्यू ये लाइन, तो ए सी प्लस सी क्यू होगा, ए सी प्लस सी क्यू। अब इसी देखना है बहुत ध्यान से देखा, ए बी कितना है, ए बी है 5 सेंटीमीटर, बीपी कितना है, बीपी है एक्स, इक्वल टू ए सी कितना होगा, ए सी होगा 6 सेंटीमीटर और सी क्यू कितना होगा, सी क्यू होगा 4 माइनस एक्स, ये होगा। अब इसी को सॉल्व करके एक्स वैल्यू निकालनी है, तो यहां देख ध्यान से हम यहां निकाल दे रहे हैं, देखो ये होगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स इक्वल टू यहां क्या होगा 6 और 4 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। अब एक्स को इधर ले आओ तो एक एक्स पहले से 2x हो जाएगा और 5 को उधर ले जाओ तो इधर प्लस से उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इक्वल टू होगा 5/2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x वैल्यू आएगी 2.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, एपी निकालना है और एपी पूरी लाइन है यानी 5 सेंटीमीटर और बीपी कितना है, हमें फाइंड क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एपी, और एपी क्या होता है, एपी होता है ए बी प्लस बी पी, एपी कितना है 5 सेंटीमीटर और बीपी कितना है, बीपी को हमने क्या माना था, बीपी को एक्स, बीपी एक्स था और एक्स हमारा आया 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हम देखते हैं, कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल, यानी जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर O है, बहुत ध्यान समझते हैं। AC इज इट्स डायमीटर, और AC सर क्या है डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का। अब कह रहा है अनदर सर्कल विद AB डायमीटर, और इसी में एक और सर्कल है जिसका डायमीटर AB है और इसका सेंटर कहीं और है, अगर AB डायमीटर है इसका सेंटर कहीं यहां कहीं है, ठीक है ना, उसका सेंटर नहीं दिया है। कह रहा है डायमीटर इफ AC 54, ये जो बड़ा वाला डायमीटर है वो 54 सेंटीमीटर का है, BC 10 सेंटीमीटर और BC कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब वो करना क्या है, पहले एरिया ऑफ बिगर सर्कल निकालना है और उसमें से एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल माइनस कर देना है, क्लियर है। पहले क्या निकालेंगे, सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्व देखना सॉल्यूशन। पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल।
अगर एरिया ऑफ बिगर सर्कल निकालें तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल एरिया फॉर्म क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू पाई रह दो भी, अभी पाई वैल्यू क्या रहेंगे, पाई रह देंगे। रेडियस कितना होगा, अगर बिगर सर्कल बात करें तो डायमीटर कितना है 54 है, डायमीटर कितना है 54 है, तो रेडियस हो जाएगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, या पाई की वैल्यू रखी दें 22 बाई रहने दो, पाई की वैल्यू पाई रहने दो, 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर होता है 729 पाई। यहां तक हो गया, क्लियर हो गया यहां तक। अब हम एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ना। अगर ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस पता हो तभी तो निकालेंगे हम। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस था, इसको हम यहाँ पे बी लिख लेना है। आपको ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर पता करो, हमको ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। अगर ए बी निकल आएगा तो हमको ए बी अगर निकल आएगा, अगर ए बी निकल आया तो हमको क्या पता चलेगा, डायमीटर पता चलेगा, और उसका हाफ करने की रेडियस आ जाएगा। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी जो है वो निकलेगा ओ ए प्लस ओ बी से, इसी से निकलेगा ना, ओ ए प्लस ओ बी। अब ओ ए देखो, ओ ए अगर ध्यान से देखें तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ओ ए, ओ ए क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, और डायमीटर कितना है 54, तो रेडियस कितना हो जाएगा 27। ध्यान समझना, अगर हम बड़े वाले सर्कल फिर से बनाएंगे, बड़ा वाला सर्कल है और ये यहाँ पे पॉइंट है O और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है C, AC दिया है 54, AC कितना दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो OA कितना होगा 27 सेंटीमीटर होगा, होगा ना। आगे देखो, अब OB निकालना है, OB कैसे निकलेगा, तो OC कितना है, OC कितना है, अगर OC की बात करें तो वो भी तो 27 होगा, OC कितना है 27 होगा। अगर हम OC में से, इसको ध्यान देखना, अगर हम OC में से यानी इस पूरे में से BC माइनस कर दें, इस पूरे OC में से BC माइनस कर दें तो OB बचेगा, तो OC कितना है 27 प्लस 27 माइनस BC कितना है, तो BC में दिया हुआ है 10, और इसको माइनस करें कितना आएगा 27 प्लस यहां पे कितना आएगा 17 आएगा, ये आएगा 27 माइनस 10 कितना होगा 17 होगा। इसको अगर माइनस कितना आएगा, तो 7 माइनस 7 0 और 2 माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी ए बी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ए बी कितना आ गया, सॉरी प्लस करना है इसको, ए बी कितना आ गया, इसको प्लस करना है, ये एडिट हो जाएगा, हाँ 27 माइनस 10 कितना होगा 17। अब इसको हम ऐड कर दें तो 7 7 14 की 4 कैरी 1 2 1 3 1 4 44 सेंटीमीटर होगा, यानी ए बी की लेंथ कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। और ए बी जो है वो छोटा वाला सर्कल क्या है डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, छोटा वाला रेडियस ए बी जो है, ए बी आ गया, तो स्मॉलर रेडियस कितना होगा, स्मॉलर रेडियस को हम आर एस लिख दे रहे हैं, तो स्मॉलर रेडियस होगा 22 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम इसका एरिया निकालें छोटा वाले सर्कल का, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल अगर ये निकालें तो कैसे निकलेगा, वही होगा 2 पाई आर एस का स्क्वायर, सॉरी पाई आर एस का स्क्वायर, 2 नहीं पाई आर एस का स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी रहने दे रहे हैं, पाई रहने दे रहे हैं, रेडियस कितना है 22, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 22 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा पाई 484, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, यानी इस पूरे बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना था 729 पाई, और माइनस कितना करना है 484 पाई, ये माइनस करना है, माइनस कर दो, पाई कॉमन निकलेगा, इसमें माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 कितना होगा 5, यहाँ बचेगा ये तो है 2, इसको कहते हैं 12 माइनस 8 कितना आएगा 4, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, 245, और पाई की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 245 इंटू में 22 बाई 7, 22 बाई 7, 7 वन 7, 7 3 सा 21, कितना बचेगा 3, 7 5 35, 35 इंटू 22, 35 इंटू 22 आएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हम देखते हैं। कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस बी डबल्ड व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू स्फीयर। मतलब एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया कितना है 2464 है, अगर उसका हम रेडियस डबल करते हैं तो नया सरफेस एरिया क्या होगा। सॉल्व देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2464 के इक्वल दिया है। मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जाएगा 2464 डिवाइड बाई 4 और पाई भी नीचे जाएगा तो अपॉन में पाई। अब पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 2464 अपॉन में 4 इंटू में पाई वैल्यू कितनी होगी 22/7 ये होगा। अब कैंसिल कर दो, ये होगा 4 1 4, इसको कट करेंगे 4 6 24, 4 1 4, 2 4 6 24 ये आ जाएगा। इसको फिर से करते हैं 2 से करेंगे 2 11 टाइम में 22 और 2 से इसको करेंगे तो ये आएगा 2 3 6 0 पड़ेगा और 2 8 16। अब ये 11 से कट करेंगे तो 11 से कट करेंगे 11 1 11, 11 2 22, फिर कितना बचेगा 8 और 11 8 88। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 28 इंटू 7 आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 28 इंटू में 7। अगर 28 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू में 7 होगा, या और कर लो 2 इंटू 7 होगा और ये इंटू में 7 पहले से है तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 7 इंटू 7। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू जो आएगी वो जो चीज अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो जो चीज 2 बार है वो एक बार हो जाएगी, यानी 2 इंटू 7 कितना आएगा आर की वैल्यू 14 आ जाएगा। क्लियर है। तो रेडियस इस स्फीयर का रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। हमें न्यू रेडियस लेना है इसका डबल, न्यू रेडियस कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी ये 14 सेंटीमीटर था कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो उसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर न्यू स्फीयर। तो इसका हो जाएगा 4 पाई न्यू रेडियस का स्क्वायर। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी 22/7 और रेडियस कितना है 28 इंटू में 28, 7 7 7 4 28 ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 यही मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 4 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28। अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 4 4 16 2 32, 32 हो जाएगा 32 होगा आपका 352 इंटू में 28, 8 2 16 6 कैरी 1, 8 5 40 और 1 41 की 1 कैरी 4, 8 6 23 और 4 28, 2 2 4 2 5 10 की 0 कैरी 1, 2 3 6 1 7, ऐड करेंगे 6 4 1 5 8 7 2 9 9856। आंसर कितना आएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द फिगर OACB जो एक है ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एक पार्ट, सर्कल का एक ऐसा सेक्टर जो 90 डिग्री का हो। इसमें कह रहा है इसका रेडियस 3.5 है। अगर रेडियस 3.5 है नहीं OB की लेंथ कितनी हो गई 3.5 हो गई, ये भी रेडियस है। और OA की भी लेंथ कितनी हो गई 3.5 OA की, और OD दे रहा है 2 सेंटीमीटर, यानी ये OD यानी यहां से यहां तक कितना दे रहा है 2 सेंटीमीटर दे रहा है। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो क्या करना है पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेना है पूरा, और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देना है। अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूरा निकालो ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का वही होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर और θ/360। क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर है तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, रेडियस 3.5 इंटू में 3.5, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा होगा 90 डिग्री अपॉन में 360। दो ये क्या कह रहा है ना, क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल, उसके हमने 4 पार्ट किए, तो ये जो एक पार्ट है ये क्वाड्रेंट होगा, ये एक पार्ट क्या होगा क्वाड्रेंट होगा।
तो इसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो वही चीज यहाँ पे ये पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे दे दिया गया है, या ये पार्ट ले लो, ये पार्ट दे दिया गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, 2 2 4, 2 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 5 35। अभी 2 कैंसिल करेगा इसको, तो 2 अभी इसको ऐसे 2 तो कितना होगा 11 इंटू 0.5 55, 55 इंटू 35 55 इंटू 35 5 यहाँ करके ऊपर है 55 इंटू में 35, तो 5 5 से 25 5 कैरी 2, 5 5 से 25 और 2 27, ये होगा। 3 5 से 15 की 5 कैरी 1, 3 5 15 1 16, ये हो जाएगा। 5 7 5 22 कैरी 1, 6 2 8 1 9 और 1, तो आएगा 1925 1925 और 2 के ऊपर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा अपॉन में 2। क्लियर हो गया। ये किसका एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस पूरे क्वाड्रेंट का है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखो 90 डिग्री का, इसके फॉर्मूला के 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2, अब बेस अगर हम इसको लेंगे कितना आएगा 3.5 और हाइट किसको लेना पड़ेगा हमको ट्रायंगल का 2 इंटू में 2, ये 2 2 से कैंसिल, तो बचे कितना 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करना है, पूरे क्वाड्रेंट में से यानी 19.25/2 में से माइनस कर देना है 3.5, तो इसको माइनस कितना आएगा, क्या आएगा 19.25, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 25, 2 का मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 3.5 2 से 7 अपॉन में 2 और 7 माइनस करेंगे तो आएगा 12.25/2। इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 6 12 होगा, डेसिमल लग जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 5 10। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्वन नंबर 9 क्या देखते हैं। कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर है और इसका बेस का जो डायमीटर है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा हुआ है, अनदर सिलेंडर, और उसका हाइट कितना दिया हुआ है, उसका हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर और इसका जो बेस का डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है, अरे रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है, मतलब नीचे वाले सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है, ऊपर वाले सिलेंडर क्या दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है। तो मैं इसका पहले पूछा गया फाइंड द मास, इस पोल का मास निकालना है। मास निकालना है तो मास का तो कोई फॉर्मूला है इसमें है नहीं, लेकिन हाँ ये दिया हुआ है मास में रिलेशन दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम है। और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम और मास का रिलेशन दिया हुआ है। मतलब अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लें तो हम इसका मास निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना है, दोनों सिलेंडर को ऐड कर देना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों सिलेंडर का जो एक वॉल्यूम है उसको ऐड कर देना है, यानी वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर ऐड कर दो। अब बिगर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना निकलेगा, वॉल्यूम फॉर्म पाई कैपिटल आर ले रहे हैं आर स्क्वायर एच प्लस इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ h1 ले लें h2 ले लें क्योंकि हाइट अलग अलग है, ठीक है। पाई दोनों में कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस कितना है बड़े वाले सर्कल का 12 है, क्या होगा 12 स्क्वायर इंटू में हाइट है 220 प्लस छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 8 स्क्वायर इंटू में हाइट कितना है 60। अब कर लो, यानी पाई को ऐसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 144 इंटू में 220 प्लस 8 का 64 इंटू में 60। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे पाई, अगर 144 का 22 में करेंगे तो 22 4 सा 88 की 8 कैरी 8, 22 4 सा कितना होता है 88 और 8 कितना होगा 96 की 6 कैरी 9 और 22 1 से 22 और 9 कितना होगा 31 और एक 0 लगेगा प्लस 64 6 तो 6 4 सा 24 की 2 कैरी 6 4 सा 24 की 4 कैरी 2 6 6 36 और 2
38 और एक 0, ये हो जाएगा। ग्रैंड टोटल करेंगे कितना आएगा, तो 0 और 0 0 हो जाएगा। 8 4 12 की 2 कैरी 1, 6 और 8 14 और 1 15 5 कैरी 1, 3 1 4 1 5 और ये 3, पाई की वैल्यू होते हैं तो आएगी 3.14। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 35520 इंटू में 3.14, 4 0 0, 4 2 8, 4 5 20 0 कैरी 2, 4 5 20 और 2 22 2 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, ये होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 5 5 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 2 6, 3 5 15 5 कैरी 1, 3 5 15 1 16 6 कैरी 1, 3 3 9 1 10, ऐड करेंगे 0 8 2 6 2 8 5 13 3 कैरी 1, 5 5 10 1 11 4 11 4 15 5 कैरी 1, 6 3 9 1 10 1 11 1 कैरी 1 1 1 और 1, कितना आ जाएगा 1115328, 1115328 और 2 के लिए पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया टोटल वॉल्यूम। हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर का वॉल किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर है 8 ग्राम के इक्वल। तो अगर इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, यानी इसका अगर निकालना है टोटल 111,532.8, तो इसका अगर हमको इतने सेंटीमीटर का निकालना है क्यूब का, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 111,532.8 इंटू में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 4 कैरी 6, 8 2 16 6 22 की 2 कैरी 2, 8 3 24 2 24 26 की 6 कैरी 2, 8 5 40 और 2 42 2 कैरी 4, 8 1 8 4 12 की 2 कैरी 1, 8 1 8 1 9 और 8 1 8 आ गया, एक इधर पॉइंट हो जाएगा। इतना ग्राम आया। किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 डिवाइड 1 2 3 नंबर के आगे, तो 892.26 किलोग्राम अप्रॉक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल उस सर्कल बोलते हैं जो एक ही रेडियस से, एक ही सेंटर से बनाओ, जैसे इसी सेंटर से वो भी बनाओ, इसी सेंटर से ये भी। अब कह रहा है ये छोटा वाले का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि आई कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी इस बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल पे कैसे काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। हमें इस कॉर्ड का लेंथ बताना है, यानी ए बी और ये पॉइंट ले लो ओ पे टच कर रहा है, तो हमको इस ए ओ बी का लेंथ बताना है। ए ओ बी क्या बताना है, लेंथ बताना है। हमें ये पता है कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, सॉरी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, ए बी की लेंथ निकालनी है। किसकी निकालनी है, ए बी की। क्लास 9 में हमने पढ़ा है, क्लास 9 का कंसेप्ट है कि अभी हम अगर छोटे वाले सर्कल को हटा दें बड़े वाले सर्कल, अगर कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर हो किसके कॉर्ड के, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब अगर ध्यान देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ए ओ, इसको ओ ले लीजिए, ये पी, ए ओ पी क्या बन रहा है ट्रायंगल, यानी फ्रॉम ट्रायंगल ए पी ओ, ए पी ओ से, तो ये कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट का काम कर रहा है, टेंजेंट पे रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। हमको ओ ए अगर निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, ओ ए निकालना है तो ये बेस का काम करेगा। तो ओ ए निकालने के लिए रूट में ए पी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर कर देंगे। तो ए पी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, इसको माइनस करने आएगा 16। तो ओ ए कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओ ए कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ए बी, हमको क्या निकालना है ए बी निकालना है। और ए बी किससे बना हुआ है
ए बी बना है ओ ए प्लस ओ बी से, ओ ए 4 सेंटीमीटर है और ओ ए ओ बी सेम भी है, यानी ओ बी भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ए बी की लेंथ कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।